हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम जीपी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जीपी का इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हियर इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द जीपीज दिस एंड दिस हैव दियर nth टर्म्स इक्वल। दो जीपी गिवन है हमें, फर्स्ट इज दिस वन एंड दिस वन, इनके nth टर्म्स इक्वल हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो जीपी गिवन है, जीपी 1 है 5, 10, 20 एंड सो ऑन। तो हम लेट करते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, r बी द कॉमन रेशियो, एंड हमें nth टर्म इक्वल करने हैं तो हम an कंसीडर कर लेते हैं बी द nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी। ओके, तो हमारे पास a है 5 फर्स्ट टर्म, r है रेशियो, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, that is 10 divided by 5. So here we will get 2, common ratio है 2, and nth term, तो nth term हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो a है 5 इंटू आर है 2 पावर n माइनस 1। ये हुआ हमारा nth टर्म ऑफ द फर्स्ट जीपी। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। सेम काम हम करेंगे सेकेंड जीपी के लिए, विच इज़ 1280, 640 एंड 320। तो जीपी 2 है, हमें गिवन है 1280, 640, 320 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो हम सारे कुछ डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं। ए डैश ले लेते हैं, बी द फर्स्ट टर्म, आर डैश बी द कॉमन रेशियो, एंड ए एन की जगह हम ए एन डैश कर लेते हैं, बी द nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी। सो यहाँ पे हमारा a है फर्स्ट टर्म 1280, r कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वही काम करेंगे। नेक्स्ट टर्म 640 डिवाइड बाई 1280, 640 डिवाइड बाई 1280 को कैंसिल करेंगे हम, तो यहाँ हमें कॉमन रेशियो मिलेगा 1/2। सॉरी, ये हमारे a डैश एंड r डैश होंगे क्योंकि हमने वेरिएबल्स में यही कंसिडर किया हुआ है। अब हमें nth टर्म कैलकुलेट करना है, तो a n डैश इज इक्वल टू a डैश इंटू आर डैश की पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट करिए, 1280 इंटू आर डैश है 1/2 होल पावर n माइनस 1। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये है a n डैश। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों जीपीज के nth टर्म इक्वल हैं। इट मीन्स a n इज इक्वल टू a n डैश। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड को एंड इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है 1280 इंटू 1/2 होल पावर n माइनस 1। अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को एंड n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वी विल सॉल्व दिस। सो 2 पावर n माइनस 1, इस 5 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड बाई 5 इंटू 1/2 होल पावर n माइनस 1। ये कैंसिल करेंगे हम, सो यहाँ हमें मिलेगा 2, 5 एंड 6, 256
तो इट विल बिकम 2 पावर n-1। 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू 1/2 होल पावर n-1। इसको हमने 2 पावर 8 के फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड के एंड राइट हैंड साइड के वो 2 की पावर के फॉर्म में है। सो हमने जो हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म था उसको भी उसी फॉर्म में चेंज किया है। अब इस 2 पावर 8 को अगर हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दें 2 पावर 8, सो इट इज़ इक्वल टू 1/2 होल पावर n-1। अब लेफ्ट हैंड साइड में डिवीज़न में सेम बेस है, सो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वी विल गेट n-1 माइनस 8 इज इक्वल टू एंड 1/2 की पावर n-1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर नेगेटिव n-1। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 2 पावर n-9 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा 2 पावर -n+1। अब दोनों साइड में बेस सेम है, सो पावर शुड ऑल्सो बी सेम, देयरफॉर n-9 इज इक्वल टू -n+1। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ n प्लस n इज इक्वल टू 1 + 9, सो इट इज़ 2n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल गई 5। इट मीन्स दोनों ही जीपी के 5th टर्म इक्वल होंगे। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5th, 8th and 11th terms of GP are P, Q and S respectively, then show that Q square is equal to P into S। तो पहले हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है 5th, 8th and 11th terms are P, Q and S। इट मीन्स हमारा A5 इज इक्वल टू है P, A8 इज इक्वल टू है Q एंड A11 इज इक्वल टू है S। सो टू प्रूव हमें प्रूव करना है दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, P इंटू S। तो हम nth टर्म की आइडेंटिटी अगर इन तीनों में ही यूज़ करें, सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट A5 है, so a into r power 5-1 is equal to p, so it will be a into r power 4 is equal to p, equation number 1। Similarly हम q and s के लिए भी equation form करेंगे। so a8 है, a8 is equal to q, a into r power 7 is equal to q, equation number 2। and next A11 is equal to S, so it will be A into R power 10 is equal to S, equation number 3। now हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की एंड राइट हैंड साइड की। सो पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इट इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे Q की हम इक्वेशन नंबर 2 से, विच इज़ a इंटू आर पावर 7, a इंटू आर पावर 7 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a पावर 2 इंटू आर पावर 14, इक्वेशन नंबर 4। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में है p इंटू एस, p इंटू एस, वैल्यू पुट करेंगे हम p की इक्वेशन नंबर 1 से एंड s की इक्वेशन नंबर 3 से। तो p की वैल्यू है a इंटू आर पावर 4, a इंटू आर पावर 4 इंटू s की वैल्यू है a इंटू आर पावर 10, a इंटू आर पावर 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a विल बी a स्क्वायर एंड आर पावर 10 एंड 4 इट विल बिकम आर पावर 14, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से इफ़ हम देखें तो LHS एंड RHS की वैल्यू हमें सेम मिली है। सो वी हैव प्रूव्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस सी वन मोर। इफ A, B, C, D एंड P आर डिफरेंट रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स गिवन है हमें सच दैट ये एक इक्वेशन गिवन है, देन वी हैव टू शो A, B, C एंड D, A, B, C एंड D। P को नहीं कंसिडर किया है तो
दीज आर इन जीपी। हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी सी एंड डी जीपी में है, जीपी सीरीज़ में है, इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो हम गिवन कंडीशन से ही स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हमें प्रूफ करना है कि दीज नंबर्स आर इन जीपी तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? उसके लिए हमें प्रूफ करना है ए बी सी एंड डी जीपी में है। तो कोई भी नंबर या कोई भी सीरीज़ जीपी में कब होती है? जब उनका कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। सो इट मीन्स यहाँ पे हमें b बाई ए शुड बी इक्वल टू c बाई बी, c बाई बी, इट शुड बी b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी। तब हम बोलेंगे कि हमारे ए बी सी एंड डी जो नंबर्स हैं वो जीपी में हैं। इट मीन्स जीपी में प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम अपनी गिवन इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो व्हाट विल वी गेट? ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 एंड p इन ऑल नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी विल गेट माइनस 2ab p माइनस 2bcp माइनस 2b इंटू c इंटू p माइनस 2cdp माइनस 2 इंटू cd इंटू p प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब रीअरेंज करने के लिए आप देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab p प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab p एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है। आइडेंटिटी ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, सो वी विल गेट दिस रिजल्ट। तो एक हमारा ये बना। नेक्स्ट हम करेंगे, सो हम अभी हमने ए पी के सारे टर्म्स लिए थे, अब हम बी इंटू पी के टर्म्स लेंगे। सो बी पी माइनस 2bcp एंड प्लस सी स्क्वायर, सो प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp एंड प्लस सी स्क्वायर। अब रिमेनिंग टर्म्स दिस एंड दिस, सो प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये तीनों ही आइडेंटिटीज़ फॉर्म कर रहे हैं। सो पहली जो हमारी इक्वेशन है ये आइडेंटिटी फॉर्म करेगी ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर की। सेकेंड टर्म जो हमारा है ये आइडेंटिटी फॉर्म करेगा बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस लास्ट है सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर, सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसके तीनों ही टर्म्स दिस एंड दिस होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गए हैं। इट मीन्स कि इनमें से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो लेस देन 0 तो ये कभी हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है। एंड हमें सबको ऐड करना है, स्क्वायरिंग सबकी पॉजिटिव नंबर आएगी एंड देन हम ऐड करेंगे तो लेस देन 0 ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है कि ये इक्वल टू 0 हों।
इक्वल टू ज़ीरो भी ये तभी हो सकते हैं जब ऑल ऑफ दिस एंड दिस ज़ीरो के ही इक्वल हों। ओके, सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज ये पूरा स्क्वायर के फॉर्म में है, सो इट मीन्स ये सारे ज़ीरो ही होने चाहिए। देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है, ए पी माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अगर हम p कैलकुलेट करें सो वी विल गेट p इज इक्वल टू बी बाई ए एंड बी पी माइनस सी भी ज़ीरो होना चाहिए, बी पी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम p कैलकुलेट करेंगे तो c बाय बी एंड लास्ट टर्म सी पी माइनस डी, सी पी माइनस डी भी ज़ीरो ही होना चाहिए, सो देयर सी पी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से भी अगर हम p कैलकुलेट करें सो वी विल गेट d बाय सी। ओके, सो अब तीनों में ही हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये सारी वैल्यूज़ इक्वल ही होंगी, ऑल आर इक्वल टू p, देयरफॉर b बाई a इज इक्वल टू c बाई b इज इक्वल टू d बाय c। तो अब जो हमें प्रूफ करना था कि ये जीपी में हैं, इट मीन्स ये नंबर्स a b c एंड d आर इन जीपी, ये जीपी में प्रेजेंट होंगे। ओके, यहाँ से आप देखें तो b बाई ए फर्स्ट टर्म, c बाई b, सॉरी इट शुड बी b, c बाई b एंड लास्ट c बाई b के बाद d बाय c। तो ये सारे रेशियोज इक्वल हैं, इट मीन्स ये नंबर्स a b c एंड d जीपी में हैं। ओके, सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और जो डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व करिए और हाँ, मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो।